अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे आसिफ से एक मैसेज मिला है जहां वो कह रहे हैं कि पॉपी स्टेक और चिप्स बना दें, और किस तरह के मुख्तलिफ स्टेक्स बनते हैं उनको मालूम नहीं है, तो एक मैं बहुत ही ओरिजिनल स्टेक रेसिपी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं आज हवाइन स्टेक्स बनाऊं, क्योंकि हम ज़्यादातर हवाइन स्टेक्स खाते नहीं, क्योंकि उसमें फ्रूट जाता है, यानी पाइन एप्पल जाता है, उससे एक मिठास आती है। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये बहुत ही मज़े का स्टेक बनेगा। और मैंने सोचा कि एक एपेटाइज़र भी बना दूं, और क्योंकि मुझे लेडी फिश मार्केट में नज़र आई तो मैंने सोचा लेडी फिश आज मैं बनाऊंगी। और उसमें एक बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग जाएगी जो धनिया और हरी मिर्च की बनी हुई होगी, और अगर आप ये डिश घर पे बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना बनाते हैं। इस स्टेक और चिप्स बनाने से पहले मैंने सोचा है कि एक मज़ेदार एपेटाइज़र बनाऊँ, और उसके लिए मैंने जाके लेडी फिश खरीदी है। अब लेडी फिश छोटी सी मछली होती है जो बहुत ही प्यारी होती है, इसको आप फ्राई कर सकते हैं, बैटर में डाल सकते हैं, इसको कट करके फिश फिंगर्स में डाल सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा है कि हम इसको साबुत रखेंगे और इसकी कैविटी में, यानी इस पॉकेट में बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भरेंगे। लेकिन पॉकेट को भरने से पहले आपने इसको थोड़ा सा और खोलना है, और ये बहुत आसान सी चीज़ है। छोटी छुरी ले लें और जहाँ कैविटी बनी हुई है उसी के साथ साथ हड्डी के साथ थोड़ा सा और फिश को खोल लें। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा धनिया ले लें, और धनिया के साथ साथ थोड़ी सी तेज हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप बिल्कुल बारीक चॉप कर दें। आपने इसको बिल्कुल बारीक रखना है, वरना हरी मिर्च पकेगी नहीं अवन में और कच्ची रह जाएगी और बहुत तेज रह जाएगी। तो बिल्कुल चॉप कर दें, या अगर आपके पास ग्राइंडर हो उसमें ग्राइंड कर दें। नेक्स्ट, धनिया के साथ भी वही करें, बिल्कुल बारीक चॉप। जैतून का तेल लें और वो धनिया और हरी मिर्च के ऊपर, बोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें और थोड़ा सा धनिया पाउडर, छोटी चुटकी, और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक दफ़ा आपने इन दोनों को मिक्स कर लिया, फिर 1 टीस्पून चार मगज़ लें और उसको भी इसी मिक्स में अच्छी तरह हाथों से मसल दें। इससे एक बहुत मज़ेदार क्रंच आएगा फिलिंग में। फिर थोड़ी सी फिलिंग लें और वो जो आपने कैविटी बनाई है उसमें अच्छी तरह बिठा दें। क्योंकि ये कैविटी ज़्यादा डीप नहीं है तो ये बहुत बड़ा पॉकेट नहीं बनेगा, तो बिल्कुल अंदर तक नहीं जाएगी। बस आपने इस तरह सैंडविच बनाना है। अच्छा जी, एक दफ़ा आपने पॉकेट्स बना लिए, फिर अब मछली को ओवन डिश में सेट कर दें। और ऊपर से 1 टेबलस्पून सोया सॉस का मछली के ऊपर डाल दें। सोया सॉस एक तो बहुत खूबसूरत रंग देगा फिश की स्किन को, और एक कैरमलाइजेशन हो जाएगी, यानी एक मिठास आ जाएगी मछली में। आखिर में थोड़ा सा जैतून का तेल और एक छोटी चुटकी नमक मछली के ऊपर छिड़क दें। ज़्यादा ना डालें क्योंकि मिक्स में भी नमक है और मछली फिर बहुत नमकीन हो जाएगी। फिर इसको आप अवन में 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पे पकाएं। अगर आप चाहें तो आप मछली को ग्रिल भी कर सकते हैं, अवन में बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। चलें जी, जब तक मछली पकेगी अब हम स्टेक की प्रेप करेंगे।